इसी प्रकार न मालूम वो क्या क्या भेजते हैं, कैसे कैसे बचाते हैं, कैसे कैसे रक्षा करते हैं, कैसे कैसे हमको चीज देते हैं, बनाते हैं। वो मूलर ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा है उनके यहाँ एक अनाथाश्रम था, उसमें 250 अनाथ थे। अब तो उनका बहुत बड़ा हो गया है वो, अब तो करोड़ों रुपए साल में खर्च होते हैं। वो लंगड़ा आदमी था, बड़ा भगवत विश्वासी। तो आश्रम था, अनाथाश्रम, 250 उसमें अनाथ थे। एक दिन खाने को कुछ नहीं, पहले भी मैंने कहा था, कुछ भी खाने को नहीं। तो वहां जो भंडारी था, रसोईया, खाने को देने वाला, उसने आकर के कहा कि कुछ खाने को नहीं। 9:45 बजे का सामान है नहीं, रसोई कुछ बनी नहीं, 9:45 में घंटी बजा करती है उन विद्यार्थियों के लिए, तो क्या करना। मूलर ने कहा घंटी बजा दो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घंटी तो बजा देंगे, पर ये बच्चे खाएंगे क्या। घंटी बजा दी, 2 घंटी और बजती थी। जब 5 मिनट बाकी रही तो दूसरी घंटे का टाइम हुआ, तो फिर आया। बोले इंतजाम तो कुछ हुआ नहीं है, क्या करें। बोले घंटी बजा दो। अत्यंत सरल विश्वास से कहा घंटी बजा दो। घंटी बज गई। वो देखता है कि देखें 5 मिनट में क्या होता है, कि घंटी बजा दो तो कह दिया, ये कह देते कि भाई कुछ देर ठहरो, इंतजाम करते हैं, बच्चे देर से आओ। उसको विश्वास नहीं था। घंटी बज गई। अब जब वो आखिरी घंटी बजने को थी, 10 बजे ठीक, 1 मिनट पहले वो आया। उसने कहा अब क्या करें, क्या घंटी बजाओ। उधर घंटी बजी, बच्चे खाने को आए, उधर सामान आ गया। और सामान लाके उसने ये कहा कि भाई एक दावत थी जगह पर, कोई पार्टी थी होटल में, और वो पार्टी किसी कारण से हुई नहीं। तो हमारे मालिक ने ये कहा कि अभी ले जाओ 10 से पहले तो बच्चों के काम आ जाए। तो हम बड़े दौड़े आए वहां से, सामान लेकर कि जिसमें काम आ जाए। अब पंक्ति बैठी और खाने को परोस दिया गया। अब ये कैसे आया। उन्होंने ऐसी घटनाएं अपने जीवन की बहुत लिखी हैं। अंग्रेज है मूलर, तो ये मूलर नहीं, ये तो अभी हुए हैं। तो बहुत घटनाएं लिखी हैं। तो वो तो 10 बजे, वहां कई घंटे पहले सामान बना होगा, अब नहीं बना सामान कई घंटे पहले बना, अब तो ठीक समय पर आ गया। तो भगवान की कृपा पर जिसका विश्वास होता है, भगवान अपने आप उसको देखते हैं। और अगर नहीं आना होता तो प्रयत्न करने पर नहीं आएगा, विघ्न हो जाएगा, आया हुआ नष्ट हो जाएगा, मिला हुआ मिट जाएगा। तो दोनों में ही भगवान की कृपा काम करती है। इसलिए जो भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं, वो 3 बात मानते हैं कि मेरे पास जो कुछ है साधन, संसार का या परमार्थ का, वो भगवान की कृपा से मिला है, और मैं इस साधन के द्वारा जो कुछ कर रहा हूं, वो भगवान की कृपा से कर रहा हूं। और इसका जो कुछ भी फल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो भगवान की कृपा से होगा। तो साधन में कृपा, साधन के उपयोग में कृपा, और साधन के फल में कृपा। इस प्रकार निरंतर वो उस कृपा को देखता है, और कृपा को देखता हुआ करता क्या है, निरंतर उस कृपालु के अनुकूल काम करता है। ये स्वाभाविक है। जिसके हम आश्रित हैं, जिसने हम पर इतनी कृपा की, हम फिर क्या करेंगे। हम तो अपने जीवन को उसके अनुगत बना देंगे। जिस प्रकार वो चाहता है, जैसे जीवन को चाहता है, जो कराना चाहता, हम ध्यान में रखेंगे कि हमारी कोई चीज ऐसे कृपालु स्वामी के विपरीत न हो जाए। इसलिए हमारा जीवन सेवामय जीवन हो जाएगा। जो भगवान की
कृपा पर निर्भर करता है, उसका जीवन भगवान की सेवा का जीवन हो जाता है। तो उसका और काम ही रहता, जो काम करता है वो भगवान की सेवा के लिए करता है, और ये मानता है कि काम जो मैं कर रहा हूं ये भी उनकी ताकत से कर रहा हूं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं। कृपा का जो आश्रय है उस सब कामों में सर्वत्र भगवान की कृपा को देखता और नाचता है। वो कितनी कृपा की, कितनी कृपा की, एक एक बात उसके सामने आती है तो उसको कृपा यूं दिखती है कि मानो ये तो साक्षात हमारे सामने कृपा आकर के नाचने लगी। तो वो उस कृपा में डूबा रहता है, तन्मय रहता है, तल्लीन रहता है, उसको सब और भगवान की कृपा दिखती है। और कृपा दिखने पर क्या होता है, उसे चिंता और भय नहीं होता। जो भगवान का कृपा पात्र है उसको न चिंता है न उसको भय है। भगवान की कृपा अपने आप उसको संभालती है, उसका काम करती है, और जैसा जहां पर रूप दिखाना होता है दिखाती, कहीं मौत बन के आती है, कहीं मित्र बन के आती है, कहीं शत्रु बन के भी आती है। कृपा का एक रूप नहीं आने का, कृपा के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूपों में आती है। पर जो पहचान लेता है उस कृपा को, वो चाहे किसी नकाब को डाल करके वो आवे, किसी वेश में आवे, वो जान लेता है कि ये कृपा आई है, कृपा आई है, और जान के उसका स्वागत करता है। वो भगवान की कृपा को पहचानता है, वो जो कृपा पर विश्वास करता है, पहचान लेता है।